rotationality, verticity and irrotationality. हमें पहले फिगर अंडरस्टैंड करनी है कि इसके लिए हम कौन सी फिगर, कैसे हम फिगर को देखेंगे। सपोज करें कि हमारे पास ये एक फ्लूइड एलिमेंट का एज है बी सी और दूसरा एज हमारे पास ए बी है और टाइम टी है और ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी। बी और सी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है डेल्टा एक्स और ए और बी का जो आपस में लेंथ है वो डेल्टा वाई है। कुछ टाइम गुजरता है कि ये जो है ये इस तरह से फ्लूइड एलिमेंट है, okay, जो कि यहाँ पर शो नहीं किया हुआ। ये जब आगे मूव करता है तो ये इस तरह से फिगर है। तो इसमें क्या होता है कि बी सी जो है थोड़ा सा एंगल बना के ऊपर को चला जाता है, यानी इसमें कुछ रोटेशन हमें मिल रही होती है। और ये जो साइड है ए बी साइड, ये ए बी एक्चुअल है ए बी, ये चेंज हो जाता है विद एंगल बी बीटा ए डैश बी डैश में। हमने क्या करना है, ये एंगल और ये एंगल को देखना होगा। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं कि बी डैश से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा डेल्टा वाई में कुछ चेंज हुआ है। ये डेल्टा वाई इटसेल्फ उसमें वो चीज़ नहीं है, इसमें कुछ चेंज हुआ है। तो ये हमारे पास चेंज आएगा प्लस पार्शल वी बाय पार्शल वाई डेल्टा टी। इसको मैं दोबारा अगर यहाँ पर लिखूँ तो ये बन रहा होगा डेल्टा वाई प्लस पार्शल वी बाय पार्शल वाई डेल्टा टी। यानी कि डेल्टा वाई में जो चेंज आया है वो ये चेंज आया, डेल्टा वाई में कुछ ऐड हुआ है ये टर्म। तो v जो वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है u और एक है v, इस तरह से। तो v जो है वो चेंज हो रहा है y डायरेक्शन में ये चेंज हुआ है। इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो डेल्टा y होगा और फिर ये हमारे पास डेल्टा t मल्टीप्लाई किया है ताकि इसका जो डायमेंशन है वो मैच कर जाए। तो ये हमारे पास y एक्सिस में ये जो टर्म है ये वाली, ये हमारे पास है डेल्टा y प्लस, जिसमें कुछ वेरी भी किया है चीज़ों ने और वो हमने ऐड कर दिया डेल्टा y। इसी तरह से ये जो टर्म है ये हमारे पास टर्म है, ये होगी पार्शल v बाय पार्शल x डेल्टा t। आप सोच रहे होंगे कि ये v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैसे आ गया। v होता है इस तरह से, अगर v ऐसे चेंज हो रहा हो, अब ये किस v जो है वेलोसिटी किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, ये x डायरेक्शन में चेंज हो रही है, पार्शल v बाय पार्शल x होगा। तो यहाँ जो वेलोसिटी हमारे पास v थी वो वेलोसिटी इस तरह से वेरी कर रही है। तो जब वो यहाँ पर पहुंचेगी वेलोसिटी तो वो हो जाएगा पार्शल v बाय पार्शल x, क्योंकि v रहेगा तो y डायरेक्शन में, लेकिन इसमें वेरिएशन x जैसे जैसे चेंज होता है ये हमें पार्शल v बाय पार्शल x मिल जाएगा। और डेल्टा एक्स हमारे पास ये डिस्टेंस है जिसे आपने मल्टीप्लाई करना है और फिर आप जब इसका डिस्टेंस देखना चाहते हैं, इसकी लेंथ देखना चाहते हैं, तो वो डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा एक्स से कैंसिल, बी टी का मतलब है कि ये इसकी लेंथ हो जाएगी। इसी तरह से जब u वेलोसिटी की आप बात करते हैं, u वेलोसिटी की आप बात करते हैं तो यहाँ पर होती है u वेलोसिटी ऐसे, और ये किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, ये बेसिकली y डायरेक्शन में चेंज हो रही है। तो ये u आ जाएगा पार्शल u बाय पार्शल y। और इसने ये जो वेलोसिटी है ये किस तरफ चेंज हो रही है, डेल्टा y की डायरेक्शन में, तो ये डेल्टा y आ जाएगा और डेल्टा t मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें यहाँ पर ये वाली लेंथ मिल जाए। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ हमारे पास, ये एक्चुअल उसमें जो वेरिएशन आया है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट अगर आप देखें तो वो कुछ इस तरह से होगा। तो इसमें जब वेरिएशन आया है हमारे पास यहाँ से यहाँ गया है, तो जिसकी वजह से ये वेरिएशन होगा पार्शल v बाय पार्शल x डेल्टा t, और ये होगा पार्शल u बाय पार्शल y डेल्टा t, और ये हमारे पास होगा डेल्टा x।
और इसमें भी कुछ चेंज हमारे पास आया है, तो डेल्टा एक्स प्लस यहाँ जो चेंज आ रहा होगा वो हमने लिखा है। ओके, यानी कि ये फिगर कुछ बने तो ऐसे बनेगी, इस तरह से ये बनेगी। लेकिन इसमें क्योंकि एलोंगेशन भी हो रहा है और इसके साथ रोटेशन भी हो रहा है। ओके, तो ये हमारे पास हमने फिगर को एक्सप्लेन किया। इसमें सबसे मुश्किल काम ये फिगर को ही एक्सप्लेन करना था। अब देखिए, अगर ये कुछ एंगल इस तरफ जा रहा है, ये एंगल इस तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि फ्लूइड एलिमेंट रोटेट कर रहा है। फ्लूइड में एक एलिमेंट पड़ा हुआ है जो कि रोटेट कर रहा है। ये जब रोटेट करेगा तो किसी एक्सिस के अलोंग करेगा, तो हम उसे कहते हैं कि वो डब्ल्यू जेड है। और डी अल्फा बाई डी टी का एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव होगा। और बीटा का जो एंगल बन रहा है वो क्लॉकवाइज बन रहा है, तो ये नेगेटिव होगा। इसको जब आप सम करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज मिल जाएगा। एवरेज एंगुलर डी बीटा बाई डी टी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हमें मिल जाएगी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप डी अल्फा निकाल लीजिए। डी अल्फा का मतलब है डेल्टा अल्फा बाय डेल्टा टी, मुझे लिखना चाहिए डेल्टा अल्फा बाय डेल्टा टी, डेल्टा बीटा बाय डेल्टा टी। जब डेल्टा बीटा बोथ, जब लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो होगा, आप इसको लिख सकेंगे डेल्टा अल्फा बाय डेल्टा टी, डेल्टा बीटा बाय डेल्टा टी। और ये आ जाएगा 1/2 डी अल्फा बाय डी टी माइनस डी बीटा बाय डी टी। जब डेल्टा टी स्मॉल होगा तो एंगल भी स्मॉल हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि डेल्टा अल्फा अगर आपको चाहिए तो आपको पता है कि टेंजेंट डेल्टा अल्फा किसके इक्वल होगा। ये इक्वल होगा टेंजेंट, जब आप देखते हैं तो ये वाला हमारे पास टर्म होगी और ये वाली टर्म, इन दोनों का रेशो हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पार्शल वी बाय पार्शल एक्स डेल्टा टी, पार्शल यहाँ पर आएगा डेल्टा एक्स प्लस पार्शल यू बाय पार्शल एक्स डेल्टा टी। ये हमारे पास आ जाएगा। बुक में अगर एफ एम वाइट की बुक देखें तो उसने डी एक्स लिखा हुआ है, डी एक्स और डी टी लिखा हुआ है। वो ठीक है, बात उसकी डी एक्स डी टी अप्रोक्सीमेट कर रहा है, लेकिन हम इसको डेल्टा एक्स लिख रहे हैं ताकि लिमिट हम ले सकें। तो डेल्टा अल्फा इक्वल होगा टेंजेंट इनवर्स, यहाँ से डेल्टा एक्स आप कैंसिल कर दीजिए, पार्शल वी बाय पार्शल एक्स डेल्टा टी, 1 प्लस पार्शल यू बाय पार्शल एक्स डेल्टा टी। अब डेल्टा टी जो है, आप ऐसा कीजिए कि डेल्टा टी को डिवाइड भी कर सकेंगे यहाँ पर या नहीं कर सकेंगे। चले हम इसको लिख लेते हैं इस तरह से, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो डेल्टा अल्फा हो जाएगा डी अल्फा या डेल्टा अल्फा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। और यहाँ से हमें मिल जाएगा टेंजेंट इनवर्स, हमें यहाँ से मिल जाएगा डेल्टा अल्फा पार्शल वी बाय पार्शल एक्स डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। हमने क्या करना है कि ये डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ नहीं पुट करेंगे, अदरवाइज ये तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल रहा है पार्शल वी बाय पार्शल एक्स लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, और ये आ जाएगा डेल्टा टी। और यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं डी अल्फा बाय डी टी इज इक्वल टू पार्शल वी बाय पार्शल एक्स। सिमिलरली आप डी बीटा बाय डी टी को भी देख सकते हैं, टेंजेंट यही आप रूल अप्लाई करेंगे तो हमें पार्शल यू बाय पार्शल वाई। और जहां हमने शुरू में लिखा था कि डब्ल्यू जेड जो है ये इसके इक्वल होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए, डब्ल्यू जेड हमारे पास इसका जेड इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हम एक्स वाई प्लेन में ये रोटेशन देख रहे हैं। ये जो है रोटेशन हो रही है ये एक्स वाई प्लेन में हो रही है। ये जब रोटेट करेगा तो एक एक्सिस बनेगा जो कि जेड एक्सिस हमारे पास है। तो डब्ल्यू जेड किसके इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू जेड विल बी इक्वल टू 1/2
पार्शियल v बाय पार्शियल x माइनस पार्शियल u बाय पार्शियल y। अगर यही प्रोसीजर आप रिपीट करें वाई जेड प्लेन में तो हमें मिल रहा होगा डब्ल्यू एक्स 1/2 पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल वाई पार्शियल v बाय पार्शियल z और डब्ल्यू वाई हो जाएगा 1/2 पार्शियल u बाय पार्शियल z माइनस पार्शियल w बाय पार्शियल x। और यहाँ से अगर आप w लिखना चाहें तो w हम लिख सकते हैं डब्ल्यू एक्स आई डब्ल्यू वाई जे डब्ल्यू जेड के। और W को हम इस तरह से आमतौर पे डिफाइन करते हैं 1/2 और WX अगर आप यहाँ पर लिख लें WX आ जाएगा 1/2 पार्शियल W बाय पार्शियल Y माइनस पार्शियल V बाय पार्शियल Z के। W और I हो जाएगा प्लस WY हो जाएगा 1/2 पार्शियल U बाय पार्शियल Z माइनस पार्शियल W बाय पार्शियल X और WZ आ जाएगा 1/2 पार्शियल V बाय पार्शियल X माइनस पार्शियल U बाय पार्शियल Y। और आप एक और चीज़ अगर नोट करें, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2W आ जाएगा पार्शियल W बाय पार्शियल Y माइनस पार्शियल U बाय पार्शियल V बाय पार्शियल Z I प्लस पार्शियल U बाय पार्शियल Z माइनस पार्शियल W बाय पार्शियल X J प्लस पार्शियल यहाँ के आना चाहिए और यहाँ पर J आना चाहिए प्लस और पार्शियल V बाय पार्शियल X माइनस पार्शियल U बाय पार्शियल Y के यूनिट वेक्टर। अब राइट हैंड साइड को अगर आप देखें तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये डेल क्रॉस V के इक्वल है, यानी कि ये इक्वल है आई जे के पार्शियल बाय पार्शियल एक्स पार्शियल बाय पार्शियल वाई पार्शियल बाय पार्शियल जेड यू वी डब्ल्यू। इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे और कुछ स्विचिंग आप करेंगे यहाँ पर, फॉर एग्जांपल आई आएगा पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल वाई माइनस पार्शियल वी बाय पार्शियल जेड, ये हमें टर्म मिल रही है प्लस। और जे के केस में हमें माइनस लिखना है क्योंकि इस तरह से है पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल यू बाय पार्शियल जेड। तो अब यहाँ पर माइनस आप कॉमन लेंगे तो ये प्लस आ जाएगा और आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं पार्शियल यू बाय पार्शियल जेड माइनस पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल एक्स जे प्लस पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई। यानी कि 2W जो आपने निकाला है 2W हमारे पास इक्वल है डेल क्रॉस V के। अब अगर हम डेल क्रॉस V को आमतौर पे जो नाम दिया जाता है वो एक्साई का नाम दिया जाता है और ये कहलाती है वर्टिसिटी। ये होता है हमारे पास वर्टिसिटी और इसको कर्ल भी कहते हैं, कर्ल ऑफ V ये हमारे पास है। जब हम लिखते हैं व्हेन xi इज इक्वल टू 0 वेक्टर देन द फ्लो इज इररोटेशनल, ये होता है इररोटेशनल। तो कर्ल ऑफ V हमारे पास क्या हो जाता है 0 हो जाता है क्योंकि W 0 हो जाता है लेफ्ट साइड पे। तो इसलिए जब आप लिखते हैं इररोटेशनल फ्लो तो कर्ल से लिख रहे होते हैं, वो अभी हमने प्रूव कर दिया कि डेल क्रॉस V 0 का मतलब ये है कि आप ऐसे फ्लो की बात कर रहे हैं फ्लूइड फ्लो की जिसमें रोटेशन नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।